नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक अच्छा सेशन रहा। 2 दिन की गिरावट के बाद मार्केट्स रिकवरी लेकर क्लोज हुए हैं और स्ट्रॉन्ग मूव हमने आज ऑटो स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में, बैंक स्टॉक्स में आते हुए देखा। और टॉप परफॉर्मर रहे आज के सेशन में। ऑटो इंडेक्स अपने 5 मंथ्स के हाईज पर बंद हुआ है। अपने अब तक के उच्चतम स्तरों पर आईटी इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है और शानदार मोमेंटम हमने यहाँ पर देखा है। आईटी की अगर प्रिसाइसली बात करें तो पिछले 1 महीने के दौरान या फिर ये कहें कि जुलाई की शुरुआत से, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हुई, तब से ही आईटी स्टॉक्स में एक कांस्टेंट बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है और एक्सपेक्टेशन यही है कि सेकंड हाफ भी आईटी कंपनीज के लिए काफी बेटर रह सकता है। सिमिलरली ऑटो स्टॉक्स आज काफी फोकस में रहे। बैंक स्टॉक जो कल टूटे थे, दिग्गज प्राइवेट बैंक, वहां पर आज अच्छी रिकवरी बनती हुई दिखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कांस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। कुछ टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स थे जिन्होंने सपोर्ट किया आज मार्केट को। लेकिन आज के बाजार के जो संस्थागत निवेशकों के आंकड़े हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस की ओर से कल हमने कैश मार्केट बिकवाली देखी थी, लेकिन आज एफआईएस ने वापस से बाइंग किया। हालांकि क्वांटम काफी कम है, 245 करोड़ की बाइंग एफआईएस ने की है। सिमिलरली डीआईज ने बिकवाली की है, उन्होंने 1017 करोड़ की बिकवाली की है। और डीआईज हमने देखा पिछले कई सेशन से, इनफैक्ट आज का सेशन 9th सेशन था जब डीआईज की ओर से कांस्टेंट हमने बिकवाली करते हुए देखा है कैश मार्केट में। तो ये आंकड़े आज के रहे। लेकिन अब कल की तैयारी करते हैं। मदद गोयल हमारे साथ मौजूद है एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज से। मदद, गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक निफ्टी पर ही दीजिए। अच्छा मोमेंटम लेकर क्लोजिंग हुई है आज के सेशन में। ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के हाई पर मार्केट आ चुके हैं। तो कल के लिए जिन्होंने भी तेजी की पोजीशन कैरी की हैं उनके लिए सजेशन क्या है, और अगर नया ट्रेड लेना हो निफ्टी पर तो क्या आउटलुक होगा? गुड इवनिंग दीपाली जी। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक अच्छा ब्रेकआउट चार्ट पर नजर आया। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो निफ्टी में एक फ्लैग पैटर्न मार्केट्स में बन रहा था, क्योंकि हम देखें लास्ट 4-5 सेशन से निफ्टी एक दायरे में ही कंसोलिडेट हो रहा था। लोअर साइड में 11,100 पे सपोर्ट देखने को मिल रहा था और अपर साइड में 11,250, 280 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। आज उसका ब्रेकआउट हुआ है, न केवल ब्रेकआउट बल्कि हाई के पास ही मार्केट्स में क्लोजिंग देखने को मिली है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट नजर आया। पैटर्न के हिसाब से जो पहला टारगेट होगा 11,550 का निफ्टी में होगा। 11,550 को भी निकालता है, उसके बाद 11,700 तक की तेजी निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो यही कहूंगा, यहाँ पर अगर कोई डिप आता है, डिप में निफ्टी कहीं भी 11,270 के आसपास आता है, वहां पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। 11,180 के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट रहेंगे 11,550। ठीक है, तो 11,550 के टारगेट से खरीदारी की पोजीशन है तो रख सकते हैं, नई पोजीशन भी आप इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए बिना देरी के सवालों को करते हैं शामिल। हमारे साथ इनफैक्ट एक एसएमएस समय आया है सत्यनारायण का भुवनेश्वर से। टिन प्लेट पर इनका सवाल है। इन्होंने 200 शेयर खरीदे हुए टिन प्लेट के, परचेजिंग प्राइस है 156 का। बताइए मतलब टिन प्लेट पर क्या रिकमेंडेशन आपकी होगी? देखिए, सबसे पहले जो इनका बाइंग रेट है 156 का, उस लिहाज से जो स्टॉप लॉस निकल कर आता है 130 का निकल कर आता है। 130 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मार्केट में रैली है और सारे मेटल कंपनीज में अच्छा रनअप देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है अब ये टिन प्लेट जैसा काउंटर अब उस रैली में पार्टिसिपेट करेगा और एक बड़ा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। सबसे पहले 130 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो यहाँ पर अपनी कॉस्ट को आप एवरेज कर सकते हैं। मुझे लगता है बाउंस बैक में इस काउंटर में 160 पहला टारगेट होगा। 160 के बाद इस काउंटर में 172 तक के भी अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है 130 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 130 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। यही सजेशन है आपके लिए। इसके एक सवाल और ले लेते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अपना सवाल लेकर पुष्पा है। इनफैक्ट पुष्पा, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मेरे पास जेट है 6,500 पे लिए थे एक्चुअली, उसके बाद 8,000 पे भी गया, लेकिन मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ इसलिए मैंने बेचे नहीं। तो इसको कंटिन्यू करूँ क्या? पूछ लेते हैं। मतलब जिलेट 6,500 की इनका परचेजिंग प्राइस है। देखिए एमएनसी है, तो इनको बहुत नुकसान देगा ये स्टॉक अगर लंबे समय में होल्ड करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी तो नेग्लिजिबल ही है। बट क्योंकि ये 8,000 के लेवल्स भी देख चुकी हैं तो थोड़ी सी चिंतित हैं। तो बताइए जिलेट में क्या करना होगा?
देखिए दीपाली जी, साफ साफ कहूँगा 6550 के लेवल हाल फिलहाल 2 से 3 महीने का अगर स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं तो नज़र नहीं आते। हाँ, यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर इस काउंटर में ड्यू है और बाउंस बैक में ये काउंटर 5600 रुपये तक के लेवल छू सकता है। तो यहाँ पर अगर ये पॉकेट अलाउ करती है तो यहाँ पर कॉस्ट को एवरेज कर सकते हैं। हमें केवल मैक्सिमम 5600 तक के अपसाइड मूव जिलेट में नज़र आते हैं। तो जो पोजीशन है उस लिहाज से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4800 का लेके चलेंगे। 4800 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है और ज़्यादा करेक्शन दिखाएगा तो नटशेल में 48 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, तो होल्ड कर सकते हैं, लेवल्स आपको बताए गए हैं। लेकिन अमित कंचन ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, जेके पेपर पर इनका सवाल 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, परचेसिंग प्राइस 105 का, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो मुझे बताइए जेके पेपर पर क्या व्यू होगा। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, ये जेके पेपर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो जो भी हम यहाँ पर सजेशन देंगे चार्ट को कंसीडर करते हुए देंगे। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक बड़ा अपमूव इस काउंटर में देखने को मिला और उस अपमूव में 115 के हाई लगे, लेकिन लास्ट अगर एक महीने का स्ट्रक्चर देखते हैं एक रेंज में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लोअर साइड में 95 के सपोर्ट देखने को मिलते हैं और अपर साइड में 105 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पर रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ से फेवरेबल नजर आ रहा है। 95 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, उसको होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में पहला टारगेट होगा 105, उसके बाद 115 तक के अपसाइड मूव जेके पेपर में नजर आते हैं। तो 95 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, श्रीकांत ने एक सवाल हमें भेजा है हैदराबाद से, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर है। श्रीकांत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल है, मैं आरटीओ का शेयर खरीदा 54 रुपीज 300 रुपीज का, पर अभी वो लॉस में जाए लॉन्ग टर्म में, अभी वो बेचता है नहीं तो अभी तक वेट करना पड़ेगा अभी उसके लिए। ठीक है, पूछ लेते हैं। हैथवे केबल्स पर आपका सवाल है, आपका परचेजिंग प्राइस 54 का है, तो मुझे की राय ले लेते हैं। मुझे हैथवे केबल क्या सजेशन होगा, 44 पर ट्रेड कर रहा है, 54 की बाइंग है तो इनके भाव से 10 रुपए नीचे कर रहा है ये ट्रेड, क्या करना चाहिए। दीपाली जी, मुझे लगता है 54 का टॉप शायद इन्होंने ही बनाया है, क्योंकि 22 जुलाई को 56 का इस काउंटर में हाई बना था, उसके बाद लगातार इस काउंटर में लोअर सर्किट देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह के स्ट्रक्चर अब इस काउंटर में बन गए हैं कोई बड़ी बात नहीं है और इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिले और अगर ब्रॉडर चार्ट को कंसीडर करते हैं तो हमें इस काउंटर में करीब 30 रुपये तक की डाउन साइड नजर आती है। तो क्लियर कट कहूँगा यहाँ पर एग्जिट कीजिए, लोअर सर्किट लग रहे हैं, आप हर दिन ट्राई कीजिएगा, किसी भी दिन ये काउंटर आपका एग्जिट हो सकता है और इसको आप एग्जिट करने के बाद इन्फोसिस में आप पोजीशन बना सकते हैं, विप्रो में पोजीशन बना सकते हैं और तीसरा काउंटर में ऐड करूंगा मारुति, जिसका पेट्रोल आज खत्म ही नहीं हुआ और लगातार इस काउंटर में तेजी बनी है, मारुति भी यहाँ से ऐड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, आप हैथवे से एग्जिट ले लीजिए, लेकिन और जो रिकमेंडेशंस आपको बताई गई हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। अखिल भारतेंदु ने एक सवाल भेजा है अशोक लेलैंड पर, ये सवाल इनका ट्विटर पर आया है, शायद 150 शेयर है इनके पास और 55 के प्राइस पर इन्होंने अशोक लेलैंड लिया हुआ है, तो बताइए मुझे अशोक लेलैंड में क्या करें। देखिए चार्ट में कोई ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस नज़र नहीं आ रही है, बट एक चीज़ है, स्टॉक जैसी करीब 47-48 के आसपास आता है वहाँ पर अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। तो इस स्ट्रक्चर पे एक चीज़ साफ हो रही है, 47 के स्टॉप लॉस के साथ अगर पोजीशन है तो होल्ड करके चल सकते हैं। एक और चीज़ ऐड करूँगा, 55 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जैसी अब की बार इस काउंटर में 55 रुपये का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ ये काउंटर 64 तक के अपसाइड मूव देता हुआ नजर आएगा। तो अभी कोई नया पोजीशन ऐड नहीं करेंगे, 47 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलेंगे, 55 के ऊपर नया पोजीशन एग्रेसिव होकर बाय करेंगे 64 के टारगेट के लिए। ऋषि वर्मा है हमारे साथ दिल्ली से। ऋषि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। चलिए ऋषि की फोन हुई है, लेकिन नेशनल फेडरल है इनके पास, इसके प्राइस पर नेशनल, और आपको बता दें स्टॉक पर हमें फेसबुक पर भी ढेर सारी क्वेरीज आ रही हैं। निधि शाह भेज रही है मुंबई से, 1950 की इनकी खरीदारी है नेशनल पेरोक्साइड में। इसके अलावा एक दो व्यूअर्स ने और इनफैक्ट इस स्टॉक पर अपना सवाल पूछा है, तो बताइए नेशनल पेरोक्साइड 1950 की बाइंग एक व्यूअर की है और ऋषि की बाइंग है 2030 की। देखिए करीब 2250-2300 के हाई के बाद लगातार इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिल रही है। चार्ट पर लोअर हाइज लोअर लोज एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ये काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है।
लेकिन अभी भी एक अच्छी चीज नजर आ रही है, जो अर्लियर सपोर्ट है वो करीब 1700 के आसपास निकल कर आता है। तो एक उम्मीद ये है कि इस काउंटर में थोड़ा और करेक्शन आएगा और 1700 के आसपास ये काउंटर संभल सकता है और वहां से अच्छा और तगड़ा बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। तो एक ही चीज यहाँ पर ऐड करूंगा, 1700 के स्टॉप लॉस के साथ दोनों को ही होल्ड करने की सलाह दूंगा। 1700 का ब्रेकडाउन होगा, आप क्लियर कट एग्जिट हो जाइएगा, उसके बाद डीप करेक्शन इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, इसका फेसबुक पर सवाल यहाँ पे ढेर सारे मिल रहे हैं, एक सवाल ले लेते हैं। राहुल मेहता सवाल भेज रहे हैं आईजीएल पर 200 शेयर से 430 के प्राइस पर जानना चाहते हैं, बेच दे या फिर मल्टीपल लेवल्स पर और ऐड कर ले, क्या व्यू होगा आईजीएल? बिल्कुल यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवार्ड रेशो काफी फेवरेबल नजर आ रहा है। 520 के हाई के बाद लगातार इस काउंटर में करेक्शन देखने को मिली है और 400 रुपए के पास ये काउंटर अब ट्रेड हो रहा है। अर्लियर सपोर्ट 400 रुपए के आसपास ही है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है। और जो करेक्शन हमने 520 से देखी है चार्ट्स पर, ये काउंटर ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया है। ओवरसोल्ड के बाद एक अच्छा बाउंस बैक ड्यू हो जाता है, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर और पोजीशन ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 390 का, अपर साइड में काउंटर 440 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। दिलीप है हमारे साथ फोन लाइन पर नवसारी से। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए सवाल अपना। हाँ हेलो सर, मेरा सवाल है ये कि मेरे पास LNT है 70 के 3000 शेयर, तो क्या करूँ? LNT है आपके पास? हाँ। LNT फाइनेंस है कि LNT आपके पास है? LNT फाइनेंस। हाँ LNT फाइनेंस, क्योंकि 70 रुपए का आपने भाव बताया, LNT से तो रिलेट नहीं होता। LNT फाइनेंस पर बताइए, मुझे नुकसान में है ये, 70 रुपए की इनकी खरीदारी है, क्या करना चाहिए? देखिए आज का लो था 58 का, 58 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। इस स्टॉक का जो पैटर्न है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एक वीक पैटर्न है। जैसे ही 58 का ब्रेकडाउन होगा इस काउंटर में डीप करेक्शन आएगी और 50 रुपए तक की डाउन साइड ये काउंटर दिखाएगा। तो 58 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड 54 के स्टॉप लॉस के साथ। इसके अलावा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरिशंकर हैं जयपुर से। हरि जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? पूछिए अपना सवाल, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी। किस स्टॉक पर आपकी क्वेश्चन है? इंडियन टेरेन। किस प्राइस पर आपने लिया हुआ है? 3920। तो आपके भाव से तो 12 रुपए नीचे आई है। 3920 की बाइंग है मुझे, और स्टॉक बंद हुआ है 27.60 पर। आज क्या करना चाहिए? दीपाली बिल्कुल एग्जिट करने की सलाह दूंगा। एक चीज कहूंगा, लास्ट वीक भी जब मैं जुड़ा था तो मेरे पास इसी इंडियन टेरेन के लिए सवाल आया था और मैंने तब भी इमीडिएट एग्जिट करने की सलाह दी थी। और वीक ऑन वीक बेसिस पर देखेंगे तो 7% का करेक्शन लास्ट वीक से अब तक ये काउंटर दिखा चुका है और अभी और करेक्शन इस काउंटर में आना बाकी है। लोअर साइड में 20 रुपए तक के डाउन साइड ये काउंटर दिखाएगा, तो आप इमीडिएट इंडियन टेरेन से एग्जिट कीजिए। और शो के दौरान ऑलरेडी मैंने मारुति, विप्रो और इन्फोसिस पर दाव लगाने की सलाह दी, आप वहां निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, एग्जिट कीजिए इंडियन टेरेन से। कुछ चॉइसेस मुझे ने बताई हैं, उनको आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। टोरेंट फार्मा पर फेसबुक पर एक सवाल भेजा है दिनेश संकला ने। 2297 रुपए का इनका प्राइस है खरीदारी का, 10 शेयर है इनके पास। तो मुझे सजेस्ट कीजिए क्या करना है इनको टोरेंट फार्मा में। क्योंकि बहुत अच्छा काउंटर इन्होंने चुना है और सबसे अच्छी चीज बाइंग रेट काफी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल सपोर्ट के पास ये काउंटर आ गया है और बड़े अप मूव के लिए तैयारी कर रहा है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस दूंगा 2270 का, जस्ट 20 रुपए नीचे, और मुझे लगता नहीं है वो 20 रुपए नीचे ये काउंटर जाएगा। बिल्कुल यहाँ से ही इस काउंटर में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो 2270 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलेंगे। अपर साइड में ये काउंटर 2450 रुपए तक के अप साइड मूव देता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है 2270 के स्टॉप लॉस के साथ। तो 2270 का स्टॉप लॉस, 2450 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, होल्ड कीजिए आप। इसके अलावा देवाशीष मोहापात्रा ने सवाल भेजा है येस बैंक पर। बड़ी क्वांटिटी इन्होंने मुझे खरीदी है, 50,000 शेयर है, 19 रुपए 80 पैसे के प्राइस पर। और ये एफपीओ की खबर से तो पूरा मूड बिगड़ा हुआ है येस बैंक, और आप देखिए 11-12 रुपए पर ऑलरेडी आ चुका है। तो इन्होंने शायद नीचे लिया, उसके बावजूद भी लॉसेज हो रहे हैं, क्या करना चाहिए? बिल्कुल दीपाली, ये कहूँगा मैं जब आपके चैनल पे जुड़ा हूँ
और मार्केट आवर्स में काफ़ी शोज मैंने किए और उसमें ये सवाल जब मुझसे पूछा गया था करीब 20 रुपए के आसपास, पहला टारगेट हमने 12 रुपए का सुझाया था यस बैंक के लिए, और उसके बाद ये भी कहा है कि ये काउंटर सिंगल डिजिट में ट्रेड होगा और 12 रुपए के बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 8 रुपए तक के इस काउंटर में निकल कर आते हैं। तो 12 का टारगेट अचीव हुआ है, 8 रुपए भी देखने को मिलेगा। स्टॉक में कोई भी होप नहीं है, जो पैसे आपको मिल रहे हैं आप एग्जिट कर लीजिए, मेरा विश्वास कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है इस काउंटर में और डीप करेक्शन देखने को मिले तो क्लियर कट एग्जिट करने की सलाह है। जो भी पैसा इस काउंटर को बेच के आपको मिलता है आप विप्रो में निवेश कर सकते हैं, मारुति में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिट करने की सलाह है, मारुति विप्रो का आप चुन सकते हैं पोर्टफोलियो के लिए, ये एक सजेशन है। इसके अलावा हमारे साथ एक कॉलर है बातचीत करने के लिए, उनका सवाल ले लेते हैं। इनफैक्ट सुधीर है दिल्ली से, इन्होंने इनफैक्ट सवाल भेजा है, माफ कीजिए लाइन पर नहीं है। कैप्लिन पॉइंट पर इनका सवाल है, 500 शेयर 406 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं, तो मुझे कैप्लिन पॉइंट इस पर अपना व्यू दीजिए। कैप्लिन पॉइंट में हम यहाँ पर निवेश करने की भी सलाह दे रहे हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, करीब 4-5 महीनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है। ये पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है और पैटर्न के लिहाज से 440 के टारगेट्स निकल कर आते हैं, तो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलेंगे। 375 के स्टॉप लॉस के साथ 440 के टारगेट इस काउंटर में जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो खरीदारी की भी सलाह है इन लेवल्स पर, और आप तो डेफिनेटली होल्ड कीजिए कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज, ये सजेशन है मदद की ओर से। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो फेसबुक की कुछ और क्वेरीज को करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मुझे गोल हमारे साथ बने हुए हैं, ढेर सारी क्वेरीज हमें मिल रही है फेसबुक के जरिए, तो उनको करते हैं शामिल। और एक सवाल जो हमें आया है, मुझे बताइए जरा आप, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर कोई एक स्टॉक लेना हो इन लेवल से, नजरिया ज्यादा ना हो, किसी का सिर्फ 2 से 3 महीने का हो, तो क्या सजेशन होगा? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कि कॉमन है और डेली हमें ट्विटर फेसबुक पर मिलता भी है, तो एक स्टॉक आपके हिसाब से 2 से 3 महीने के पर्सपेक्टिव से। बिल्कुल दीपाल जी, एक वैल्यू टेक के तौर पे यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, जिस तरह का माहौल बन रहा है इंश्योरेंस कंपनी के लिए इस समय बूम है, और मुझे लगता है 2 से 3 नहीं बल्कि अगर 4-5 महीने का भी नजर रखते हैं एक बड़ा मूव इस काउंटर में देखने को मिलेगा। टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों तरह से ये साउंड कंपनी है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में SBI में नजर आया, SBI लाइफ में देखने को मिला है। स्ट्रक्चर वाइज काफी पॉजिटिव है। अगर 2 से 3 महीने का नजरिया रखते हैं 1020 के टारगेट SBI लाइफ में नजर आएंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 840 का। ठीक है, किरण थोराट ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर, टाटा मोटर्स पर 105 के प्राइस पर शेयर खरीदे हुए हैं, बताइए क्या करना है? देखिए यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक ट्रायंगल इस काउंटर में बना हुआ है, ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न का ब्रेकआउट 108 रुपए पर निकल कर आएगा, और उम्मीद है जिस तरह का मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला, और आज के सेशन में निफ्टी ऑटो में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। मारुति, हीरो मोटर, बजाज ऑटो, TVS मोटर, ये सारे काउंटर्स में अच्छा रनअप नजर आया है, तो हो सकता है वो रैली को फॉलो करे टाटा मोटर्स, और 108 का जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा फिर इस काउंटर में 120 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर वाइज कोई 108 के ऊपर अग्रेसिव होकर बाय करने की सलाह है, अभी होल्ड करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 100 का। ठीक है, विवेक सिन्हा ने सवाल भेजा ओरिएंट सीमेंट पर 100 शेयर 73 के प्राइस पर। देखिए इस काउंटर को भी होल्ड करके चलेंगे। आज के सेशन में 200 डेमा का ब्रेकआउट नजर आया है, ब्रेकआउट के लिहाज से जो टारगेट्स बनेंगे वो 74 के निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस आएगा 64 का। विनायक ने सवाल भेजा है, पोजीशन क्यों लेना चाहते हैं धामपुर शुगर्स पर, इनकी बाइंग 140 की है। देखिए कंसोलिडेशन में लगातार ये काउंटर बना हुआ है, एक बड़े मूव के बाद सारी चीनी कंपनियां कंसोलिडेशन में चली गई हैं। जब तक कोई बड़ी न्यूज चीनी कंपनीज के लिए अब यहाँ से नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कोई बड़ा सर्च चीनी कंपनियों में देखने को मिलेगा, तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर होल्ड करके चलिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस है 125 का, अगर 125 का ब्रेकडाउन होता है आप इमीडिएट एग्जिट करके इस काउंटर से निकल सकते हैं। राहुल कुमार ने सवाल भेजा है HDFC AMC पर 42 शेयर हैं 2468 के प्राइस पर। देखिए ये कंपनी बहुत अच्छी है,
स्टॉक का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कंसोलिडेशन में जरूर है, उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज इस काउंटर में काफी अट्रैक्टिवनेस बनी हुई है। और हमारा ऐसा मानना है, कोई अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चलता है तो यहाँ पर इस काउंटर को लॉन्ग करके चलिए। स्ट्रक्चर पे एक चीज बता देता हूँ, 2360 एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में इस काउंटर में पहला टारगेट बनेगा 2550 का। जैसे 2550 का ब्रेकआउट होगा उसके बाद 2800 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। तो 2360 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। नाल्को पर एक सवाल आ रहा है केसकी शाह का, और इन्होंने 35 रुपए के प्राइस पर नाल्को खरीदा हुआ है मुदत। देखिए, मेटल कंपनी, सारी मेटल कंपनीज में अच्छा सर्च देखने को मिला है। टाटा स्टील की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, सारी कंपनीज चल रही हैं। इस काउंटर में भी लोअर लेवल से अच्छी बाइंग देखने को मिली है। और लास्ट अगर एक महीने का स्ट्रक्चर देखते हैं तो 32 रुपए के सपोर्ट से इस काउंटर में कई बार बाउंस बैक देखने को मिला है। आज के सेशन में 33 रुपए 65 पैसे के पास क्लोजिंग नजर आई है। हमें लगता है कल इस काउंटर में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है और अपर साइड में 36 रुपए तक के लेवल्स ये काउंटर दे सकता है। तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है 32 के स्टॉप लॉस के साथ। रवि पंजवानी एक सवाल भेज रहे हैं, काफी दिनों से इनफैक्ट इनकी क्वेरी आ रही है तो ले लेते हैं। 200 इनके पास आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स हैं मुझे 375 के प्राइस पर, और आरबीएल है 185 के प्राइस पर, तो दोनों पर अपना व्यू दीजिए। देखिए, सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक 338 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चलिए। लास्ट अगर 2 महीने का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कई बार इस काउंटर में 338 के लो बने और वहां से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है। डबल बॉटम के बाद इस काउंटर में बाउंस बैक नजर आया है। मुझे लगता है आज के सेशन में जो लो बना था वो दोबारा नहीं बनेगा। तो नक्शल में 338 के स्टॉप लॉस के साथ आईसीआईसीआई बैंक होल्ड करके चलेंगे। अपर साइड में 380 के टारगेट्स नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ आपने आरबीएल बैंक की बात करी। यस, आरबीएल बैंक भी एक कंसोलिडेशन में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 100 डेमा 185 रुपए पर है, 100 दिन का एवरेज। जैसे 185 का ब्रेकआउट होगा ये काउंटर 210 रुपए तक की तेजी देता हुआ नजर आएगा। तो आरबीएल बैंक को भी होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 175 का। आरती पटेल एक सवाल भेज रही हैं काफी देर से, बालमर लॉरी पर 150 पैसे के प्राइस पर इन्होंने स्टॉक किए हुए हैं। इसको करीब 4-5 महीने का टाइम देना पड़ेगा इस स्टॉक में इन्वेस्ट रहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है 4-5 महीने में एक बड़ा सर्च सारी सरकारी कंपनीज में देखने को मिलेगा, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट की खबर काफी गर्मा रही है और उसके चलते सारी सरकारी कंपनियों में अच्छा रनअप देखने को मिला और आगे भी बना रहेगा। तो एक चीज कहूंगा यहाँ पे बालमर लॉरी के लिए 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करके चल सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ से बालमर लॉरी का होगा 125 का। 125 के बाद इस काउंटर में बड़ा सर्ज आएगा और 140 रुपए तक के अपसाइड मूव नजर आएंगे। 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलिए। 125 के ऊपर नया भी निवेश करेंगे 140 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया है, उसी के साथ स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल, क्योंकि शो को समेटने का वक्त हुआ है। शुक्रिया मदद पे शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नई खबरों को लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।